नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीआई जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है, उस खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। सीबीआई ने आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंची, यानी कि और समय मांगा है। लेकिन जगह जगह पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। उस कार्रवाई में कई जगह सफलता भी मिली है। कल भी कई महत्वपूर्ण जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इसे रेड के तौर पर भी देखा जा रहा है सीबीआई की, और आगे भी यह एक्शन लगातार जारी रहेगा। लेकिन कल जो कार्रवाई हुई थी उसमें क्या कुछ मिला है, उसकी जानकारी आज लगी है। क्या हुआ है इस छापेमारी में, इस रिपोर्ट में देखिए। यादव रेल मंत्री रहते भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में गेस्ट फैकल्टी के रूप में क्लास लेने पहुंचे। तब उन्होंने छात्रों को कहा था, रेलवे देसी गाय नहीं जर्सी गाय है। लालू ने ऐसा क्यों कहा था, 14 साल बाद इन तस्वीरों के रूप में सामने आ रहा है। लालू के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी के खेल की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है, और उनके हाथ जो लग रहा है लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना समेत 24 जगहों पर लालू यादव के करीबियों के यहां छापेमारी की थी। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर के साथ साथ लालू की 3 बेटियों हेमा, रागिनी और चंदा का घर भी छापेमारी में शामिल था। इनके अलावा लालू के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर भी ईडी ने रेड की थी। जितेंद्र यादव के यहाँ तो रेड 16 घंटे तक चली थी। सुबह 8 बजे शुरू हुई छापेमारी रात 12 बजे जाकर पूरी हुई थी। इस दौरान जांच एजेंसी 3 बड़े बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स भरकर अपने साथ ले गई थी। इस मैराथन छापेमारी में क्या मिला, ईडी ने अब इसका खुलासा किया है। ईडी ने लालू यादव के करीबी और रिश्तेदारों के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। रागिनी यादव समेत लालू की दोनों बेटियों की आवाज से ईडी ने 70 लाख रुपए कैश और जेवर बरामद किए हैं। लालू यादव पर आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहते सस्ती जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी गई। रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी की भर्ती में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई थी। ईडी को अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय के सबूत मिले हैं। इनमें 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां शामिल हैं। 250 करोड़ रुपए की लेन देन का भी पता चला है। सीबीआई इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है, और अब उसने लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा है। हालांकि तेजस्वी पत्नी की तबीयत का हवाला देकर आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने समय मांगा है। तेजस्वी तो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन ईडी और सीबीआई के एक्शन पर सियासत तेज जरूर हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टाइमिंग पर सवाल उठा दिए, तो अखिलेश यादव ईडी का नया मतलब समझाने लगे। आगे तक कोई इशू है, मेरी समझ से कोई खास मेरे में भी नहीं। क्या आपको लगता है ये मिसयूज है सीबीआई और ईडी का? अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है, तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं की। अनुराग ठाकुर ने लालू का पुराना नारा याद दिलाया, तो गौरव भाटिया ने विपक्ष की खींच को विक्टिम कार्ड बताया। आज अगर जॉब के बदले प्लॉट, अगर ये लालू यादव जी और परिवार का काम था, तो इसमें तो एक ही बात सामने नजर आती है कि चारा घोटाले वाले जॉब घोटाले तक भी रुके नहीं। तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ऐसा लगता है चल रहा था। नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं।
संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के बहाने सियासत चमकाना विपक्ष के लिए नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ईडी की रेड में जो सबूत मिले हैं उसका विपक्ष के पास क्या जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।